हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा सम जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सर्जरी के अंदर यूज़ किए जाते हैं। और आजकल बहुत सारे नॉरसेट और जो ESIC के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर जो भी नर्सिंग कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ़ोटो दिखा के इंस्ट्रूमेंट का। तो उन सब में क्या है, कोई भी एक स्पेसिफिक जो जिस पर्सन ने बनाई उसके अकॉर्डिंग या इतना स्पेसिफिक नाम नहीं देते हैं, वो ओनली सुपरफिशियली नेम देते हैं। उसमें आपको पहचानना होता है। ऐसा नहीं है कि मायो सीजर है या डॉन सीजर है या इस हिसाब से नहीं पूछते हैं, बहुत रेयरली पूछा जाता है ऐसा। तो वो एक स्पेसिफिक के अंदर आ जाता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये मायो है, ये टूथ नॉन टूथ जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करते हैं तो अपन फोर्सेप के बारे में देख लेते हैं। तो एक लेप्रोटोमी के अंदर जो प्रोसीजर है उसके अंदर जो यूज़ होने वाले कुछ बेसिक्स जो फोर्सेप हैं वो ये हैं। ये देखो, ये टूथ फोर्सेप है, नॉर्मल टूथ फोर्सेप। इसके आगे ये ग्रास पर लगा होता है, इसके टूथ होता है। टूथ में वन साइड में टूथ होते हैं डबल और एक साइड में सिंगल होता है। तो जब इसको करते हैं तो इस हिसाब से ये सेट हो जाता है। तो कभी कभार जब फोर्सेप ब्लंट हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि वो एक दूसरे के अंदर ऐसे इन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये टूथ फोर्सेप, ये नॉन टूथ है, ये इसकी वजह ब्लंट रहता है। इसका जो मोस्टली यूज़ होता है वो स्किन क्लोजर के अंदर किया जाता है। और ये नॉन टूथ है, कोई भी सॉफ्ट ऑर्गन या सॉफ्ट टिश्यू इसको हैंडल करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो जो कैपिलरीज ब्लीडिंग है या आर्टरी है तो उसको पकड़ के और उसको कॉटरी से बज किया जा सकता है। तो ये नॉन टूथ फोर्सेप है। सेम ये दो पेयर हो गए। इसके बाद ये है डिबेकी फोर्सेप, ठीक है। तो ये डिबेकी फोर्सेप हमेशा ही आपको जो एट्रोमेटिक जो आपको होल्डिंग होती है या नॉन ट्रोमेटिक जो होल्डिंग होती है, जिसमें आप किसी सॉफ्ट ऑर्गन को या इंटेस्टाइन को या ब्लड वेसल को जब पकड़ते हैं और आप उसको किसी भी टाइप का ट्रॉमा नहीं पहुंचाना चाहते, आप नहीं चाहते कि आपके इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसमें किसी टाइप की टीयरिंग हो, तो उसमें आपको डिबेकी यूज़ करनी होती है। तो ये डिबेकी फोर्सेप है। इसके अंदर जो ये वेस्कुलर क्लैंप की तरह इसमें लगे रहते हैं। तो ये डिबेकी फोर्सेप है। इसको आप थोड़ा कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की। ये अंदर से इस हिसाब की होती है, इसमें तो ट्रॉमेटिक नहीं होती है। ये सेम है डिबेकी फोर्सेप। ये लॉन्ग है, वो शॉर्ट थी, ठीक है। इस हिसाब से ये इसमें ये एक डॉट की लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, डॉटेड लाइन है जो ब्लंट होल्डिंग करती है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो सीजर है इसको सूचर कटिंग के रूप में यूज़ किया जाता है, सूचर को कट करने के लिए। और ये है मायो सूचर कटिंग सीजर। लेकिन आपको बस इतना आइडेंटिफाई करना है सूचर कटिंग में। और उसी में जो ये है ये टिश्यू कटिंग है, ठीक है। तो ये टिश्यू कटिंग फोर्सेप है, सीजर है। और ये सूचर कटिंग, ये टिश्यू कटिंग। आप इसकी शेप को ध्यान से देखो ताकि आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सको। तो फोर्सेप की बात देखते हैं। ये नॉन टूथ, ये टूथ फोर्सेप, और इसमें ये नॉन टूथ। इसके बाद आपने सीजर देखी। सीजर के बाद देखते हैं ये जो निडल होल्डर है। इसमें क्या होती है, जो नॉर्मल जो निडल होल्डर होता है उसके अंदर यहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट रहती है, ठीक है। वर्टिकल ग्रुप प्रेजेंट रहती है इसे। लेकिन ये टंगस्टन कारपेट के आजकल जो निडल होल्डर आ रहे हैं ये टंगस्टन कारपेट है विद गोल्ड हैंडल। तो ये जो है इनमें वो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होती है क्योंकि इसमें कारपेट मैट लगी होती है। आप इसमें देखोगे
तो इसमें आपको ग्रूव नहीं दिखेगी क्योंकि इसमें कारपेट मैट लगा हुआ है, तो इसको टंगस्टन कारपेट नीडल होल्डर बोलते हैं। तो ये जो इसमें कारपेट मैट लगा हुआ है, देखो इसमें ग्रूव नहीं है, ये डॉटेड कारपेट मैट लगा हुआ है इसमें, तो इसको बोलेंगे टंगस्टेड कारपेट नीडल होल्डर। ये देखो, ठीक है। ये अलग अलग साइज़ के लिए आते हैं, छोटे स्विचर को छोटे नीडल होल्डर से करना होता है। ये है मायो टावल क्लिप, ठीक है, इसको बोलते हैं मायो टावल क्लिप। तो ये अलग अलग जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग जो जिसने बनाया उसके हिसाब से ये है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ये भी टावल क्लिप है, टावल क्लिप और भी बहुत सारे डिज़ाइंस के अंदर आती है। तो ये मायो टावल क्लिप है, मायो में आती है, ठीक है। तो ये मायो टावल क्लिप, ये तो आप पहचानते ही हो, जो पहले इसके बारे में बताया था। डिबेकी फोर्सेप ब्लंट है, देखो ब्लंट है, किसी भी ब्लड वेसल को इंटेस्टाइन एनास्टमोसिस के लिए, और कोई भी सॉफ्ट जो बिल्कुल जिसमें अपन नॉन ट्रोमेटिक होल्डिंग चाहते हैं उसमें इसको इससे होल्ड किया जा सकता है। तो उसके बाद जो देखते हैं ये है बीपी हैंडल, ब्लेड के लिए, ब्लेड को होल्ड किया जाता है इसमें यहाँ पे नंबरिंग लिखी होती है। ये उस जैसे 3 नंबर है तो ये इसमें 11 नंबर ब्लेड को फिट किया जाता है। इसमें 11 नंबर ब्लेड को लगता है। इसका देखो, ये देखने में भी छोटा है, उसमें ग्रुप भी छोटी होती है। और ये 25 2 23 20 नंबर ब्लेड के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये 4 नंबर है, ठीक है। ये ब्लेड पार्कर बीपी हैंडल है ना। और इसके बाद जो आती है ये है, इसको बोलते हैं किडनी ट्रे। देखो किडनी ट्रे थोड़ा डिस्कलरेशन हो रखा है बिकॉज मैंने ओटी लाइट यूज़ कर रखी है, तो इसकी वजह से तो पहले फोकस से नहीं हो रहा था। तो ये है किडनी ट्रे, ठीक है। तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट आपने देखे। उसके बाद अब ये बीपी हैंडल, ये टूथ नॉन टूथ फोर्सेप, ये टिश्यू कटिंग, ये मायो सूचर कटिंग, ये डिबेकी फोर्सेप, डिबेकी फोर्सेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं आर्टरीज और जो अलग जो क्लैंप वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में।